शिव पुराण अध्याय 11 पुण्य और पाप का रहस्य और कर्मों का शिव भक्ति पर प्रभाव। हर हर महादेव। शिव पुराण के 11वें अध्याय में आज हम समझेंगे कर्म, पाप, पुण्य और भक्ति के जटिल लेकिन आवश्यक सिद्धांत। यह अध्याय बताता है कि हमारा हर विचार, हर कार्य शिव तक पहुंचता है और वही हमारा भविष्य तय करता है। आर्षियों ने पूछा, हे सूत जी, कोई व्यक्ति शिव भक्त होते हुए भी दुख क्यों पाता है? क्या भक्ति पाप को नहीं मिटा सकती? सूत जी उत्तर देते हैं, पाप दो प्रकार के होते हैं। जागृत पाप जो अभी फल देने को तैयार हैं, सूक्ष्म पाप जो अगले जन्मों में फल देंगे। शिव भक्ति पापों को अवश्य हर लेती है, परंतु यदि कोई पाप पूर्ण जागृत अवस्था में है तो उसका कुछ फल मिलना तय है। जैसे जले हुए बीज की राख भी कुछ देर तक गर्म रहती है। सूत जी कहते हैं, मनुष्य के 3 प्रकार के कर्म होते हैं। शारीरिक कर्म जैसे किसी की सेवा करना या कष्ट देना, वाचिक कर्म जैसे सत्य बोलना या अपशब्द कहना, मानसिक कर्म जैसे शुभ भावना या द्वेष पालना। इन तीनों से जो पुण्य उत्पन्न होता है वह पापों को धीरे धीरे जलाता है, और यदि साथ में शिव का स्मरण हो तो यह प्रक्रिया तेज हो जाती है। सूत जी आगे कहते हैं, पाप और पुण्य दोनों को बदलने का एकमात्र उपाय है सच्चे मन से शिव का स्मरण और सेवा। जो जल चढ़ाते समय हृदय से क्षमा मांगता है, जो ओम नमः शिवाय जपते हुए आत्मा को शुद्ध करता है और जो हर प्राणी में शिव का अंश मानता है, उसका कर्म अक्षय प्रारंभ हो जाता है। क्या भक्ति कर्मों से ऊपर है? हाँ, सूत जी स्पष्ट करते हैं कि भक्ति कर्मों के बंधन को काट सकती है, परंतु तभी जब वह निष्काम और समर्पित हो। यदि कोई व्यक्ति शिव का नाम लेकर भी घमंड करे या दूसरों को नीचा दिखाए तो उसकी भक्ति शिव तक नहीं पहुंचती। इसलिए कहा गया है, भक्ति वही सच्ची है जो भीतर से नम्र बनाए और कर्मों को निर्मल करे। तो साथियों, यदि आप जीवन को पवित्र बनाना चाहते हैं तो अपने विचार, वाणी और कर्म को शिवमय बना दीजिए। सावन का यह महीना केवल अभिषेक का नहीं बल्कि अंतःकरण की शुद्धि का समय है। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।